आपको सही तरीका कैंडल का नॉलेज नहीं है। आप सही तरीके से कैंडल को यूज नहीं कर पाते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैंडल यूज कैसे किया जाता है। कैंडल आपको हर चीज बताता है, कैंडल का अगला मूव क्या होता है, सारा चीज बताता है, लेकिन आपको सही तरीका यूज करने का नहीं आता। इस वीडियो को मैं कभी भी प्राइवेट कर सकता हूँ, आप डाउनलोड करके या सेव कर लो, फॉलो करके आपसे जुड़ सकते हो कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कैंडल पे काम करना है। आपको देखिए यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे लगा दो, 15 मिनट लगा दो टाइम फ्रेम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखिए, शुरू से लेके अंत देखना, तब समझ में आएगा। वीडियो अधूरी मत छोड़ देना। ठीक है, आप चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो चीज़ें समझना। ठीक है, आप यहाँ पे ये बॉक्स में बना रखा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बना रखा हूँ। ठीक है, मैं ये कोई गैप वगैरह कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ये बॉक्स में समझाने के लिए बनाया है। इस बॉक्स को मैं फिलहाल अभी हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, ये ग्रीन कैंडल देखिए, इस ग्रीन को कैंडल को नीचे डाउन साइड आने में कितनी कैंडल लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहाँ तक ब्रेकआउट करने में इसको, मतलब डाउन साइड मार्केट आने में कितनी 8 कैंडल लग रही है। ये टाइम फ्रेम कितनी मिनट की है, 15 मिनट की। मतलब इसको इतनी समय लग रही है नीचे गिरने में। यदि ये मार्केट गिरने में इंटरेस्टेड थी तो इतनी इसको समय नहीं लगना चाहिए जितना ये समय लगा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल, इतनी जब इन सारे कैंडल को कम से कम 6 से 7 कैंडल को एक ही कैंडल निकल रहा है, मतलब इतनी सारे, मतलब इतना टाइम लगा इसको 15 मिनट में। 1 घंटा यहाँ पे टाइम लगा, मान लो 1 घंटा प्लस टाइम लगा। 1 घंटे टाइम को खत्म करने के लिए सिर्फ 15 मिनट टाइम था। मतलब 15 मिनट में सारे कैंडल को खत्म करके यहाँ पे क्लोजिंग किया। इसका मतलब आप यहाँ पे चीज़ों को पकड़िए, ये यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। इसके बाद आप यहाँ पे बाइंग करिए, अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चीज़ें देखिए, ये कैंडल आप देखिए ग्रीन वाली, और ये ग्रीन कैंडल देखिए, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे धीरे धीरे मार्केट नीचे कंटिन्यू गिरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो गिर नहीं पा रहा है। और कितनी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। बायर स्ट्रांग नहीं रहती तो इतनी बड़ी कैंडल बनाती ही नहीं। चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे बायर स्ट्रांग थी तभी तो इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी, तभी तो मार्केट ऊपर निकलने का प्रयास किया। आप सेकेंड राउंड में देखिए, यहाँ पे चीज़ों को समझिए। इसमें देखिए, आप डाउन साइड जो मार्केट गिर रही है, देखिए कितनी धीरे धीरे मार्केट गिर रही है, कितनी कैंडल लग रही है इसको गिरने में। प्रेशर भले ही सेलिंग का है, बट गिरने में कितना समय लग रहा है। गिरने में कम से कम इसको 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक कैंडल देखिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, सारे 1 2 3 4, मतलब कम से कम 4 कैंडल को ये खत्म कर दे रहा है। मतलब इसका मतलब ये 1 घंटा टाइम इसको लगा डाउन साइड आने में, लेकिन डाउन साइड आ नहीं पा रहा है। एक ही कैंडल इसको निकल रहा है, मतलब 1 घंटे का टाइम को एक ही, मतलब 15 मिनट में ही खत्म कर दिया जा रहा है बाइंग द्वारा। मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है तभी तो इतनी बड़ी स्ट्रांग कैंडल बनी। देखिए, आपको कम से कम यहाँ पे 4 कैंडल, एक कैंडल निकल जा रहा है, तो इसका मतलब आपको ये सोचना है यार, यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, ये ऊपर जाना चाहता है। तो यहाँ आप एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। जैसे चीज़ें मैं यहाँ पे समझाया वैसे ही चीज़ें यहाँ पे भी वर्किंग कर रही थी। अब यहाँ पे प्रोसेस देखिए। देखिए, ये कैंडल इस रेंज में देखिए कितनी कैंडल, मतलब डाउन साइड आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे एक बाइंग साइड की मूव आती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड की मूव। लेकिन आपको तो हम तो यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मूव आएगा तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे चीजें को समझना है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल्स भी है, इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है। जब इसकी ब्रेकआउट हो जाए तब आपको यहाँ पे बाइंग करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आपको इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा प्रॉपर कितनी कैंडल टाइम पास कर रही है, ऊपर निकल, देखो यहाँ पे यही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये ग्रीन वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो इसको निकल जाना चाहिए सेकंड वाली कैंडल से। लेकिन सेकंड वाली कैंडल भी नहीं निकल रहा है, थर्ड वाली कैंडल भी नहीं निकल पा रहा है, फोर्थ वाली भी कैंडल भी नहीं निकल पा रही है। इसका मतलब डाउन साइड मार्केट आने में इंटरेस्टेड है, तभी तो ऊपर नहीं जा पा रही है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। ये चीज़ों को भी आपको मार्केट में ध्यान रखना है। ये चीज़ों देख के डाउन साइड मार्केट आ रहा है, फिर ये ग्रीन कैंडल की जब ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड बना लीजिए। आपको हाँ अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। और आप चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे वर्किंग हुआ। देखिए, एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, और इस ग्रीन कैंडल को रेंज में कितनी कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल देखो, बाइंग तो हो रही है, बाइंग इसमें हो रही, प्रेशर आप देखिए इस ग्रीन कैंडल को निकालने में कितनी कैंडल लग रही है, 2 4 6 8 10, मतलब करीब 10 कैंडल लग रही है। 10 कैंडल लग रही है, इसका मतलब बाइंग इतनी ही स्ट्रांग थी। तो यहाँ पे जिस प्रकार की कैंडल बनी, इस प्रकार की यहाँ पे एक कैंडल बनी, बट उसके बाद सारा टाइम पास कर रहा है, मतलब इसको बाइंग
मतलब ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। भले ही यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी कैंडल ब्रेकआउट करवाई, यहाँ पे बायर को टैप कर रहा है, बायर को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, आओ मैं ऊपर ही जाऊंगा। लेकिन आपको ऊपर जाने बाइंग करने से पहले इन चीजों को समझना है। इस रेंज में इतनी टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे बायर को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आना चाहता है। यहाँ पे चीजों आपको समझनी पड़ेगी। ये चीजें कब समझ में आएगी? जब आप इस चीजों को प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे आप सोच लोगे कि मैंने वीडियो देख लिया उसके बाद मैं ट्रेड बनाऊंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ट्रेड उसी टाइम लेना जब चीजें आप समझ जाएं अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। आप किसी का भी वीडियो देख के आप डायरेक्ट ट्रेड में मत कूदिए। आपको पहले चीजों को प्रैक्टिस करना है, कितनी परसेंट वर्किंग कर रही तभी आपको काम करना है। आप फिर यहाँ पे थर्ड उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे गिरते आ रही है, लेकिन एक ही कैंडल इसको पूरा तीन चार कैंडल को निकल लिया, मतलब इसका मतलब यहाँ पे मार्केट इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में। आपको मैं चीजें आपको दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है, कितने परसेंट वर्किंग कर रहा है, कितने चीजें यहाँ पे कंटिन्यू वर्क हो रहा है। ये चीजें भी आपको समझाना वहाँ जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरा, एक रेंज में, इस रेंज में फंस गया। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बार बार बाइंग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद ब्रेकआउट करती है। लेकिन आपको यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आना चाहता। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट में फंसाया कैसे जाता है, इतनी बड़ी डाउन रेड कैंडल बनी, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद कोई भी सेल कर सकता है। ये सारी चीजों को आपको समझना है। यदि मार्केट को गिरना था तो इतना टाइम पास ऊपर में क्यों किया और उसके बाद क्यों गिरा? ये चीजें जब आप खोजना स्टार्ट कर दोगे, ये क्यों का आंसर जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मार्केट को गिरना था तो इस जगह से गिर जाती या इस जगह से गिर जाती, इतनी टाइम पास करने की क्या जरूरत था? मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा हो रही है। देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आती है, लेकिन ये मैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यदि समझाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपकी कैंडल से दिमाग निकल जाएगी, ठीक है। फिर आपको कैंडल वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। प्रॉपर आपको कैंडल पे काम करना है, तो ये सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें एडवांस चीजें आपके तरफ से है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एडवांस चीजें आप बोलोगे तो मैं इस पे एडवांस चीजें बना दूंगा और एडवांस कॉन्सेप्ट भी ला दूंगा, ठीक है। आपको इससे भी ज्यादा प्रीमियम चीजें सीखना है तो आप हमसे यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। मार्केट एक्स सोनू का नाम से यूट्यूब मेरा है, तो आप वहां से जुड़ सकते हो, वहां पर भी आप हमसे सीख सकते हो। मैं बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखाता हूँ। आपको सीखना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में कमेंट करना ना भूले, कमेंट जरूर करिएगा। यदि चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ही कैंडल निकल गया, मतलब इतनी सारे कैंडल को ब्रेकआउट दिया एक ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रांग थी तभी तो एक ही कैंडल स्ट्रांग इतनी ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप एक बाइंग का प्लान बनाएंगे, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर सेम वर्किंग हुआ डाउन साइड। यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनी, लिक्विडिटी जमा किया, उसके बाद यहाँ पे टाइम पास किया। यहाँ पे इस रेंज में मतलब सेलिंग सेलिंग बाइंग बाइंग होना स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे देखिए इसको मार्केट को गिरना था, यहाँ से मार्केट को चढ़ना ही था तो ऊपर यहाँ से निकल जाती। इतनी देखो यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट देखिए गैप अप ओपन हुआ है, कितनी पॉइंट ओपन हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं बचा हुआ है मार्केट में, ऊपर तो नहीं जा सकता है। यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे चीजें को वेट करना पड़ेगा, बाइंग को ट्रैप करने दो। जब बायर ट्रैप होना स्टार्ट हो जाए, देखिए यहाँ बायर ट्रैप होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बाइंग हुआ। जब बाइंग हुआ उसके बाद आप यहाँ पे एक सेलिंग बनाइए, अच्छा खासा आपका ट्रेड चलेगा, ठीक है। यहाँ पे गैप अप मार्केट में ज्यादा देखिए गैप अप मार्केट कितना पॉइंट ओपन हुआ है, यहाँ से आप स्केल से ही नापिए, तब आपको चीजें यहाँ से समझ में आएगी। देखिए कितना हुआ है, कम से कम ये मार्केट यहाँ हुआ 345 पॉइंट। ये निफ्टी के चार्ट है, निफ्टी 50 की चार्ट है, ठीक है। आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। जब गैप अप मार्केट ओपन होती है तो वहां पे काम करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर में कोई चार्ट के ऊपर में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सकती। मार्केट जब भी सस्टेन करेगी बायर को बैठा के नीचे ही आएगा, नहीं तो सेलर को बैठा के ऊपर जाएगा, दोनों में एक ही काम होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही तो मुझे फॉलो करना ना भूले, ठीक है। इससे भी एडवांस चीजें आपसे मिस ना हो जाए, फॉलो कर लीजिए हमको, ठीक है। फिर हम इससे एडवांस चीज़ें बनाऊंगा। यदि आपकी कमेंट अच्छी रहेगी, रिस्पांस अच्छी रहेगी इस वीडियो पे, तो फिर इससे भी बेहतरीन चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।